पैसा बढ़ने से आपकी सिक्योरिटी होगी। अब आप भूल जाओ, कच्छ के भूकंप ने सब कुछ दिखा दिया था। लाखों करोड़ों रुपया रखने वाले भी जो भूकंप, एक प्रकृति का तूफान आया ना, और आज अरे कच्छ के भूकंप की बात छोड़ो, आज कोरोना की भी बात करो ना। ये अनब शनब संपत्ति ने आपको कोरोना से बचाया है। आप दावा के साथ कह नहीं पाएंगे। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पैसा बढ़ने के बाद मैं मेरी बात बताना चाहता हूँ। जब दीक्षा ली तब तक तो कुछ था नहीं। दीक्षा के 33 साल से गुरुदेव की कृपा से प्रवचन शुरू किया और प्रवचन शुरू करते करते आज 50 साल तक प्रवचन चलता है। प्रवचन 50 इयर्स स्टिल, और भगवान की कृपा है अब से भी प्रवचन चालू ही रखता हूँ। मगर मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, इतने प्रवचन के बावजूद, इतनी किताब लिखने के बावजूद, इतनी पब्लिसिटी के बावजूद, हजारों किलोमीटर के बिहार के बावजूद भी अब मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, मेरी प्रसन्नता बढ़ती चली है, 1% भी कम नहीं है। आप इतना बोलो, बैंक बैलेंस बढ़ने के बाद आपकी प्रसन्नता 100% बढ़ती चलती है। आप दावा के साथ बोल दो। और यदि मैं कहना चाहता हूँ आपकी प्रसन्नता कम होती चलती है, प्रसन्नता डिस्टर्ब होती है, क्लेश बढ़ते हैं, संक्लेश बढ़ते हैं। रिपीट, अधिक संपत्ति दो चीज देती है, क्लेश और संक्लेश। मन में संक्लेश और वचन में क्लेश। यदि दो ही आउटपुट है तो मैं पूछना चाहता हूं, फिर तुम किसके लिए भाग रहे हो? किसके लिए? कोई भी आदमी आपको मिले बस क्लेश संक्लेश, क्लेश संक्लेश, क्लेश संक्लेश, पेमेंट डूब गया तो संक्लेश, क्या लेकर के बैठे तुम? अब ये मत मानो कि भगवान अधिक के विरुद्ध में, मगर ये मैं कहना चाहता हूँ इसके लिए नंबर 1 आप चेक करना, अधिक के चक्कर में तुमने ये 3 चीज़ का बलिदान नहीं दिया। मैं तो आपको ये पूछना चाहता हूँ, एक आदमी आपको ऐसा मिला जिसने आपको बोला ये सोने की बनी हुई फ्रेम है, सोने की, प्योर गोल्ड 14 कैरेट्स, और आपको वो मुफ्त में देने के लिए तैयार है। मगर एक बात करता है, मैं चश्मा तुम्हें मुफ्त में देता हूँ, मगर सौदा इसलिए करूँगा, आपको बदले में आँख देनी पड़ेगी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आँख दे करके सोने का चश्मा यदि मिलता है तो तुम एग्रीड हो क्या? सोने का चश्मा चाहे हो को नहीं हो, लकड़े का चश्मा न भी हो, अरे चश्मा न भी हो तो एक बार चल जाएगा, आँख तो होनी चाहिए। तो आपके जीवन की 3 आँख है जो भगवान महावीर ने बताई, वो 3 आँख की बात करना चाहता हूँ। नंबर 1 आपकी प्रसन्नता, वो आपके जीवन की आँख है। नंबर 2 प्रेम। आप दावा के साथ बोल सकेंगे कि आपके परिवार के साथ आपका प्रेम पैसे बढ़ने। मैं दुनिया की बात नहीं करना चाहता हूँ। रास्ते में जो अपरिचित आदमी मिलते हैं उनके साथ तुम्हारा प्रेम बढ़ते चला, वो नहीं पूछना चाहता हूँ। आपके परिवार के बीच में पैसा बढ़ने के बाद प्रेम बढ़ा, भाई के बीच में, पिताजी के बीच में, माँ के बीच में, चाचा के बीच में, जो भी आपके रिलेशन वाले थे उन सभी के बीच में आपको लगता है हमारा प्रेम बढ़ता चलता है? गुरुदेव सच बताऊं, तुम्हारी प्रेम की बात तो छोड़ो, अधिक पैसे वाले को तो अधिक पैसे वाले की मैं खुद इनका गवाह हूँ। कभी कभी ज़्यादा पैसे वाले को गुरुदेव भी बुलाते हैं ना, वो डर जाता है। गुरुदेव, मैं दुनिया की बात नहीं करना चाहता हूँ, कोई गुरुदेव ने बुला दिया तो भी उसके मन में सबसे पहले डाउट आता है, हमारे से पैसे तो नहीं मांगेंगे? ये तुम्हारा पैसे का पाप। तुमने जिस गुरुदेव ने लाखों करोड़ों रुपया छोड़ करके दीक्षा ली, पूरी जिंदगी भर तो तुम्हारे पैसों को छूने के लिए तैयार नहीं है, और वो गुरुदेव ने भी तुम्हें याद किया, सबसे पहले तुम्हारे मन में आता है गुरुदेव मेरे से पैसे तो नहीं मांगेंगे। ये तुम्हारे पैसे का पाप। जिस गुरुदेव को लेकर के तुम सदगति में जाना चाहते थे, परम गति में लेना चाहते, जिस गुरुदेव को भगवान महावीर परमात्मा ने कल्याण मित्र का है, और वही गुरुदेव आपको बुलाते हैं, तब आपके मन में सबसे पहले ये भाव आता है कि पैसे का काम तो नहीं होगा। नंबर 1 प्रसन्नता, नंबर प्रेम, और नंबर 3 पवित्रता, हैप्पीनेस, लव एंड प्योरिटी। आप ये बोलो, गुरुदेव अनब सनब पैसा बनने के बाद सच बताओ क्या हुआ? मैं बंबई की बात बताऊं, सूरत की बात बताऊं और अहमदाबाद की बात बताऊं। एक समय था बंबई में गौड़ी जी टॉप पे चलता था। अब बंबई में किसी को भी वर्षों पहले जब मेरी दीक्षा नहीं हुई तब मैं जाता था ना, गौड़ी जी कमाल, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, शांतिनाथ भगवान का मंदिर, आदिश्वर भगवान का मंदिर, पागल पागल बन जाते थे। जैसे कोई बंबई में आया वो गौड़ी जी जाता था, 5 मंदिर का दर्शन करके तृप्त हो जाता था, और एक एक मंदिर हाउसफुल जाता था।
पैसा बढ़ने के बाद वो एरिया में रहने वाले सब कुछ ने पैसा बढ़ने के बाद वो एरिया छोड़ दिया। वो एरिया छोड़ने के बाद सब गए बालकेश्वर। कोई जू गया, कोई बालकेश्वर गया, कोई तीन बत्ती गया, कोई बैंडस्टैंड गया, कोई मलबार हिल गया, सिपाल नगर, चंदनवाड़ा, अशोक सम्राट, सुलसा, सब बिल्डिंग बहुत बहुत बड़े बड़े बन गए। हर जगह मंदिर भी बन गया। मगर वो गुड़ी जी का मंदिर, वो पायथुनी का मंदिर, आदिश्वर भगवान का मंदिर, वो महावीर स्वामी भगवान का मंदिर, उनका मेंटेन कैसे चलेगा? वो बोला हमने तो नया मंदिर चंदनवाड़ा में बना दिया, हमने नया मंदिर तीनबत्ती में बना दिया, हमने नया मंदिर सिपाल नगर में बना दिया, हम इनकी संभाले कि गोड़ी जी को संभाले। माने हर एरिया में पैसा बढ़ने के बाद तुम गए और ये धर्मस्थान ऐसा ही रहा। और वो धर्मस्थान का मेंटेन किस पर? वहाँ तो पब्लिक रही नहीं। मैं सूरत की बात बताना चाहता हूँ। एक समय गोपीपुरा टॉप चलता था। सूरत बोलो और गोपीपुरा याद आंखों के सामने आ जाए। वो गोपीपुरा गया, 8वां गेट आया, 8वां लेंस आया, पाल आया, वेसु आया, सब बस पैसे बढ़ते चले, पैसे बढ़ते चले, सब आगे गए। वो गोड़ी जी वो गोपीपुरा में आगम मंदिर का जिनालय क्या एक मॉल बना करके बैठा था, सब बिल्कुल खाली पड़े हैं। क्या हुआ? ये पैसा बढ़ने के बाद तुमने वो एरिया छोड़ दिया। तुम बोलते हो कि तुम ये बोलेंगे दावा के साथ गुरुदेव हम जहाँ गए वहाँ मंदिर बनाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम जहाँ थे वहाँ मंदिर थे, फिर क्यों छोड़ के चले गए? तुम मंदिर के लिए टॉप एरिया में गए क्या? असुविधा थी क्या? तुम्हारे दादा और दादा के दादा सब वहीं रहे थे, एक माहौल था। सुबह होती थी मुनि भगवान का दर्शन होता था, सुबह होती थी गुचरी पानी का लाभ मिलता था, आपके बेटे का संस्कार मिलता था। सब चले गए। गौड़ी जी से गए बालकेश्वर और गोपीपुरा से गए 8वां गेट। आप देखो एक समय हमने भी 48 में चातुर्मास किया। आज धीरे धीरे वो घर कम होते रहे। करोड़ों रुपए का बस करोड़ों रुपए का टावर बन रहा है, वो टावर में जा रहे हैं। और यही स्थिति अहमदाबाद की बनी। पोल में क्या है? अहमदाबादी पोलो इतनी संपन्न थी, एक एक मंदिर को देखो तो तुम्हारी आंख हर्ष से परिप्लावित हो जाए। क्या पुराने समय में मंदिर बना था, सब मंदिर रहा ऐसा ही। शिखरबंदी मंदिर, करोड़ों रुपए के खर्च का बना हुआ मंदिर ऐसे ही रहे और पब्लिक निकलते चली। और वो सब गए सोसाइटी में चले गए, चाहे वो जैन सोसाइटी, जैन नगर, जो कुछ भी हो, मगर पूरा का पूरा अहमदाबाद खाली हो गया। अहमदाबाद खाली, सूरत खाली, मुंबई खाली, टॉप क्लास का एरिया खाली, ड्यू टू ओनली एक्सेस मनी। तो मेरे पैसे ने तुम्हें क्या कराया? आपको बताऊं मैं, हमारे मां उपदेशमाला नाम के ग्रंथ में धर्मदास गणि जी महाराज ने 4 कोटेशन लिखे, आपकी आंखों के सामने रख देना। हमारे में एक शब्द लिखा है धर्मदास गणि महाराज ने कि श्रावक रहेगा तो कहां रहेगा? 4 कंडीशन रखी है। क्या प्रभु का मंदिर होगा, जहां साधर्मिक होंगे, जहां मुनि भगवान की स्थिरता होगी और जहां सुपात्र दान का रोज लाभ मिलता होगा। 4 कंडीशन जहां हो, प्रभु का मंदिर, साधर्मिक का वसवाट, सुपात्र दान और मुनि भगवान की स्थिरता, जिन वचन का श्रवण, ये हो, वहां श्रावक जाएगा। आपकी पवित्रता का मैं एक बार बताना चाहूंगा। भगवान चाहे कितने भी ताकत वाले, अपेक्षा से मैं कहना चाहता हूं, भगवान मौने गुरु बोलते हैं। आपको प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे, प्रोत्साहित धर्म के लिए करेंगे, प्रभु नहीं कर पाएंगे, वो गुरु ही तो कर पाएंगे। और मैं आज आपकी बात बताना चाह, हर एरिया में जहां जहां टावर पैदा हो गया ना, वहां हर एरिया में टावर में प्रभु का मंदिर हो गया, गृह मंदिर हो गया, नीचे गैरेज में मंदिर बना दिया। अब मैं सूरत देखा नहीं पाल में, मगर जिन लोगों मुझे पाल से आते हैं मुझे बता दे मानस है, पूरा पाल मंदिर से भरा पड़ा हुआ है। मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, प्रभु के दर्शन बंधन के लिए तो हम लालायित है। मगर हुआ क्या, हर टावर में मंदिर होने के बाद दर्शन करके पूजा करके निकल जाने वाले उपास्य में जाना करीबन बंद हो गया। गुरु भगवान के पास जाना बंद, गुरु भगवान का पहचान लेना बंद, गुरु भगवान का प्रवचन सुनना बंद, जीवन के लिए प्रेरणा देने का बंद, सब तुमने बंद कर दिया। गुरुदेव मुझे पूछते हैं, महाराज साहब हम भले ही दूर गए मगर मंदिर तुमने बना दिया है, उपास्य का क्या? और दूसरी बात, अपने मंदिर बनाने के बाद, नजदीक मंदिर बनाने के बाद संघ मंदिर में जाने का बंद हो गया।
आपके ही घर के बाजू में मंदिर बन गया, दैट मीन संघ मंदिर में जाना बंद, संघ मंदिर के बाजू में उपास था वहां जाना बंद। कितना बड़ा लॉस तो मेरे अनब सनब पैसे ने किया है। हम दुखी है बट वी आर हेल्पलेस, कुछ नहीं कर पाते। हम अपनी आंखों से देखते और कुछ नहीं कर पाते। संघ मंदिर खाली पड़ा है और उपास में करीबन करीबन मुनि भगवान के पास पचकाड़ लेने के लिए आने वाले भी कम। बहुत पुण्यशाली मुनि भगवान की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर हर जगह मंदिर के बाजू में उपास था। पूजा करने के बाद उपास में जाता था, वंदन करता था, गुरुदेव स्वामी साहब कुछ लाभ मिल सकता है, सब खत्म हो गया, सब खत्म। शायद आप जो भी सोचे हो, मैं भी मानता हूं कि कुछ में बदलाव नहीं आएगा, मगर मेरी पीड़ा आज आपके सामने व्यक्त की है। ये सिर्फ और सिर्फ चिकार पैसे के हिसाब से हुआ। यदि आपके पास इतने पैसे नहीं होते ना, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं तुम ये सब बदलाव नहीं करते। थोड़ा भी पैसा बड़ा निकल जाओ, थोड़ा भी पैसा बड़ा निकल जाओ, एरिया जमता नहीं है। तेरा बापा और तेरा दादा इसी एरिया में रहे और तुझे भी बड़ा इसी एरिया में तेरे दादा और तेरे बाप ने किया, मगर नहीं, बस हम निकल पड़ेंगे वो टॉप एरिया में, लग्जरी एरिया में। और सबसे बड़ी बात, आज दावा के साथ लोग बोलते 12वीं मंजिल, 13वीं, 25वीं, 30वीं मंजिल, और मुझे जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गया ऐसी बात कर रहा है। गुरुदेव हमारे वहाँ 8 मंजिल तक तो पार्किंग रहता है। ये क्या, ये प्राउड करने की चीज़ है? 8 मंजिल तक पार्किंग, दैट मीन्स तुम इतने बड़े ऊपर रहने वाले ने तुमने तय किया है ना कि गुरु भगवान को गोचरी बेराना ही नहीं है, तुमने यही तय किया ना। 20वें मंजिल पे, 25वीं मंजिल पे रहने वाले ने पहले से पक्का ही कर दिया ना कि गुरु भगवान नहीं आएंगे बेरने के लिए तो चलेगा, यही ना। आपके पैसे ने तुम्हें कहाँ कहाँ लेके जाया, कहाँ कहाँ। मुनि भगवान से दूर किया, सुपात्र दान से दूर किया, उपास से दूर किया, बस तुम यही चक्र में तुम रहे। खैर, आज पीड़ा की बात है इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं, प्लीज एक्सेस से बचो। राधनपुर के मंदिर आप देखो, खंभात में मंदिर की प्रतिमा जी देखो, आप पागल बन जाओ, बस कुछ बचा नहीं। अहमदाबाद में शाम की आरती करने के लिए रास्ते से कोई श्रावक जाता है, उनको बुलाना पड़ता है पुजारी को, दोस्त अंदर आ जाओ। और ऐसे मंदिर में तुम जाओ तो एक बार दर्शन करो तो बाहर निकलने का मन हो, ऐसी परमात्मा की प्रतिमा। ये व्यवस्था टूट गई हमारी, और तुमने कभी हमें भी तो नहीं पूछा। मना से भी सीरिया छोड़ के वहां जाना चाहता हो, तुमने कभी नहीं पूछा। खैर, आपकी इच्छा। मैं बड़ी पीड़ा से आज आपके सामने हूं। प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता तीन खंडित हो इतने पैसे के पीछे, प्लीज पागल मत बनना, और आपके बेटे को भी इससे पागल मत बनाना। आपके बेटे को विरासत में देके जाना है तो इतना ही देके जाना। रत्ना वर्ल्ड चैनल पर रत्ना सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहेब के जीवन परिवर्तक, मार्गदर्शक, आत्मीय, आनंददायक, रोम रोम को निर्मल करने वाले, प्रेम, मैत्री, दया से भरने वाले YouTube पर रत्ना वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक 1 लाख से अधिक लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं और 1,48,00,000 के करीब दर्शक इस चैनल के हजारों वीडियो देख चुके हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। फेसबुक पर अभी तक फॉलोवर 92,000 से अधिक, आप भी फॉलो करें।